हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटिस। सो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कुछ टर्म्स देखी थी, जैसे कि स्पेस लैटिस क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ लैटिस और उसकी टाइप्स क्या होती हैं। तो लैटिस तो मैं आपको बता चुकी हूँ भी हम क्या करते हैं। लैटिस पॉइंट क्या होता है, एक पॉइंट, एक इंडिविजुअल पॉइंट, ईच पॉइंट किसमें, स्पेस लैटिस में, है ना। तो उसे हम बोलते थे, क्या बोलते थे, लैटिस बोलते थे। अब मैं बात करने वाली हूँ लैटिस की डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। अब देखो बेसिकली क्या होता है, इसकी 3 डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे और वो फर्दर क्लासिफाइड होता है। सो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर और उसके साथ आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करोगे तो क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन्स पर खुद ब खुद आ जाएगी। सो अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। जैसे कि मैंने बोला डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटिस। एक बार आपको स्पेस लैटिस, क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल का एक हल्का सा रिव्यू फिर से दे देती हूँ। जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं भी देखा और जिसने देख भी लिया उसके लिए रिविजन हो जाएगी। सो स्पेस लैटिस क्या होता था, जब हम डिफरेंट लैटिस पॉइंट्स को अरेंज करते थे स्पेस में, यानी कि ये जो पॉइंट्स हैं इनकी अरेंजमेंट, इनकी 3D अरेंजमेंट, ये आप देख सकते हो ये पॉइंट्स हैं। तो अगर मैं इस पॉइंट को कंसीडर करती हूँ, मैं बोलती हूँ इसकी 3D अरेंजमेंट कैसे होगी। भी इसके ऊपर भी कोई पार्टिकल है, इसके साइड पर भी एक पार्टिकल है, नीचे भी पार्टिकल है, इधर भी पार्टिकल है, आगे भी एक पार्टिकल है, यानी कि ऐसे 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 करके, और बैक पर भी एक क्या है, पार्टिकल है। तो ये क्या होता था, स्पेस लैटिस होता था। यानी कि जो पॉइंट्स हैं, जो लैटिस पॉइंट्स हैं, अगर उनकी अरेंजमेंट में स्पेस में कर दूंगी तो वो क्या हो जाएगा, स्पेस लैटिस, है ना। अब आपको यहीं पर मैं बताती हूँ क्रिस्टल लैटिस क्या होता था। जब हम इन लैटिस पॉइंट पे, ये एक इंडिविजुअल को हम क्या बोलते थे, लैटिस पॉइंट बोलते थे। तो अगर मैं इस पे क्या बोल देती हूँ भी, इन इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे मैंने क्या कर दिया, किसी भी मतलब इंडिविजुअल पॉइंट्स पे मैंने क्या कर दिया, किसी पार्टिकल को, जो कि वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है, अगर वो मैं इसको यहाँ पर रख दूंगी तो वो क्या बन जाएगा, हमारा क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। तो क्रिस्टल लैटिस क्या होती थी, 3D अरेंजमेंट होती थी पार्टिकल्स की, है ना। कब, जब हम उसे किस पे प्लेस करते थे, लैटिस पॉइंट पे प्लेस करते थे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको NaCl का केस बताया था, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। तो इतने से स्ट्रक्चर में देखिए, जैसे Na की मैं बात कर रही हूँ, आपको पता है एक Na जो होता है वो 6 Cl से सराउंडेड होता है। तो ये Na जो है, इसके इधर भी एक पार्टिकल है, इधर भी एक पार्टिकल है, ऊपर भी एक पार्टिकल है, नीचे भी एक पार्टिकल है, आगे भी, जैसे मैं डॉटेड लाइन से दिखा रही हूँ, आगे भी एक पार्टिकल है, मतलब ऐसे फ्रंट वाली साइड निकला हुआ, और बैक पे भी एक क्या है, पार्टिकल प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हो दोनों स्ट्रक्चर सिमिलर है, बस फ़र्क इतना है भी यहाँ पर पॉइंट्स के थ्रू हमने अरेंजमेंट शो करी है और वहाँ पर हमने क्या ले लिया, आयंस ले लिए और उसको क्या किया, इस पॉइंट्स पे प्लेस कर दिया और वो अरेंजमेंट शो करी है। तो ये होता है स्पेस लैटिस और वो होता है क्रिस्टल लैटिस, है ना। अब आपसे मैंने बात की थी भी यूनिट सेल क्या होता है। तो यूनिट सेल क्या होता है, एक ऐसा सेल या फिर मैं कहूँ एक ऐसी स्मॉलेस्ट यूनिट जो बार बार रिपीट होने पर एक बड़ा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना देती है ना। सो अब मैं आपको बताने लगी हूँ भी टाइप्स क्या हैं लैटिस की, जो आज का वीडियो लेक्चर है हमारा भी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटिस। आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने यूनिट सेल की टाइप्स बताई थी, प्रिमिटिव एक आपको बताई थी और एक नॉन प्रिमिटिव बताई थी, और उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर इन डिटेल स्टडी करेंगे। सो आज के वीडियो लेक्चर में पहले तो हेडिंग डालिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटिस। अब जो लैटिस होता है, लैटिस क्या होता था भी, जो अरेंजमेंट हम शो करते हैं पार्टिकल्स की या पॉइंट्स की या एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, आयंस की, तो वो होता है बेसिकली। तो जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, सबसे पहली टाइप स्टूडेंट्स जो आती है वो आती है 1D लैटिस, या आप इसे 1 डायमेंशनल लैटिस भी बोल सकते हो, बेसिकली 1D लैटिस, ठीक है। सेकेंड जो टाइप आती है वो आती है 2D लैटिस, और जो थर्ड टाइप आती है वो आती है 3D लैटिस।
अब सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं 1D लैटिस क्या होता है। तो इसी के अंदर आपको देखिए यहीं पर दिखाती हूँ मैं ड्रॉ करके। 1D लैटिस का मतलब होता है भी एक ही लाइन के अलोंग हमने पार्टिकल्स को अरेंज करना है। ध्यान से सुनिए, मैं दोबारा बोल रही हूँ, एक ही लाइन के अलोंग पार्टिकल्स को अरेंज करना है। वो लाइन कुछ भी हो सकती है, वो एक्स एक्सिस हो सकती है, ठीक है, वो वाई एक्सिस हो सकती है या जेड एक्सिस हो सकती है। तो जब आप एक ही लाइन में पार्टिकल्स को अरेंज करोगे कैसे, मैं बोलती हूँ जैसे ये मेरी एक लाइन है, तो इसी लाइन के अलोंग मुझे इसे अरेंज करना है, तो ऐसे पार्टिकल्स अरेंज होंगे। पार्टिकल्स को मैं सर्कल एज्यूम करके चल रही हूँ तो कंफ्यूज नहीं होना। तो अगर मैं एक ही लाइन में पार्टिकल्स को क्या करती हूँ, अरेंजमेंट शो करती हूँ, तो वो क्या कहलाएगा, मेरा 1D लैटिस। तो ये मेरा क्या होगा, 1D लैटिस होगा। या एक और इसको मैं रिप्रेजेंट अगर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग करूँ तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी इसकी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा भी, एक ही लाइन के अलोंग जब हम पार्टिकल्स को अरेंज करेंगे, तो आपको पता है भी जब भी पार्टिकल्स को हम रखते हैं तो हम उसे किस पे रखते हैं, लैटिस पॉइंट्स पे रखते हैं। तो सबसे पहले हम लैटिस पॉइंट्स बनाएंगे। लैटिस पॉइंट्स हम कुछ इस तरह से बनाएंगे, और अब आपको पता है भी इसके ऊपर ही हमने पार्टिकल्स की अरेंजमेंट फिक्स करनी होती है। तो 1D लैटिस के अंदर क्या होता है, 1D लैटिस में एक पैरामीटर देखा जाता है। पैरामीटर क्या होता है, एक ऐसा तराजू जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं भी पार्टिकल्स किस वे में अरेंज होते हैं। तो आप देखो जैसे कि मैंने बोला भी ये एक ही लाइन के थ्रू अरेंज्ड है, या तो वो ऐसे होगा या ऐसे होगा या जेड एक्सिस के अलोंग आपने एक ही लाइन में पार्टिकल्स को रखना है। तो अब देखो जैसे मान लो यहाँ पर आपने पार्टिकल को रखा, एक पार्टिकल को इस पे, एक को इस पे, एक को इस पे, तो पैरामीटर क्या हुआ इधर, मतलब ये क्या हुआ, हमारा पैरामीटर हो गया भी। ये क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ बिटवीन 2 लैटिस पॉइंट्स, मतलब एक लैटिस पॉइंट और दूसरे लैटिस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम बोलेंगे सबसे पहला पैरामीटर। और इसे मैं ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इसे मैं ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सो आप लिख सकते हो 1D लैटिस के अंदर भी पार्टिकल्स आर अरेंज्ड, particles are arranged on a single line, on a single line, ठीक है। और आप इसके अंदर ये भी लिखोगे only one parameter that is the distance between two lattice point, distance between two lattice point is required। तो मैंने अब आपको यहाँ क्या लिखवाया, अभी पार्टिकल्स को हम सिंगल लाइन में अरेंज करेंगे, या वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस कुछ भी, लेकिन एक सिंगल लाइन में ही करेंगे। और देखिए इसमें मैंने क्या बोला, भी एक ही पैरामीटर रिक्वायर्ड होता है, क्या, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 लैटिस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है एक पैरामीटर, सिर्फ वही रिक्वायर्ड होता है 1D लैटिस के केस में। अब स्टूडेंट्स हम देखने वाले हैं 2D लैटिस का केस। सो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं 2D लैटिस का केस क्या होता है। 2D लैटिस है तो मतलब क्या होगा, प्लेन होगा, प्लेन देखने को मिलेगा, मतलब एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा। इसको मैं थोड़े अच्छे से इरेज कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे, ठीक है। फटाफट से 1D लैटिस एक बार फिर से रिवाइज कर लो, जिसमें एक ही पैरामीटर चाहिए होता है और पार्टिकल्स को हम एक सिंगल लाइन की फॉर्म में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, ठीक है। अब आता है 2D लैटिस का केस। 2D लैटिस के केस में क्या होता है, 2D मतलब 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशन। तो अगर मतलब 2 डायमेंशनल है, डायमेंशन की बात करें 2 डायमेंशनल, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपको 3 पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होगी। कैसे, मैं कैसे कह सकती हूँ 3 पैरामीटर्स, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, 2 तो आपको चाहिए होते हैं डिस्टेंस बिटवीन द लैटिस, 2 आपको चाहिए होते हैं डिस्टेंस बिटवीन द लैटिस, और एक आपको चाहिए होता है एंगल बिटवीन बोथ ऑफ द पैरामीटर्स, मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल है एक आपको वो चाहिए। सो एंगल बिटवीन देम कैसे कह सकती हूँ मैं, ये इसको आपको एक्सप्लेन भी करती हूँ। देखो आपको मैंने बोला भी 2D लैटिस का मतलब हुआ, मतलब 1D लैटिस में क्या था, एक ही वो था, एक्सिस था, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो वाई हो, चाहे वो जेड हो। 2D का मतलब क्या हुआ, भी तीनों एक्सिस आ जाएंगे, दोनों एक्सिस आ जाएंगे। कौन से, एक आएगा एक्स एक्सिस, एक आएगा वाई एक्सिस।
तो आपको पता है जैसे ये लैटिस पॉइंट होता है कि ये लैटिस पॉइंट होता है, तो उसके बीच का तो हम पहले ही बता चुके हैं क्या होता था, ए लेट किया था हमने। सिमिलरली मैंने बोला वाई एक्सिस भी है, तो एक पार्टिकल कुछ यहाँ भी होगा, तो जो इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा वो बी कहलाएगा। कैसे, देखो देखो ये लैटिस पॉइंट शो कर रही हूँ। अब मैंने आपको बोला भी 2D है तो एक्स एक्सिस भी होगा, वाई एक्सिस भी होगा। 2D है तो एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस। सबसे पहले एक्स एक्सिस बनाया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा एक पैरामीटर यानी कि ए, ठीक है। अब ऐसे ही आपको पता ही अरेंजमेंट है, तो आप इसको ऐसे बना सकते हो ना। लैटिस पॉइंट जब भी आप बनाते हो तो आप ऐसा बनाते हो ना, हाँ जी। तो अब अगर मैं आपको बोलती हूँ भी ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग का जो दो लैटिस पॉइंट का डिस्टेंस है वो ए है, तो वाई एक्सिस के अलोंग का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, जो ये वाई एक्सिस के अलोंग का दो लैटिस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होगा वो बी कहलाएगा। तो उसको मैंने कुछ इस तरह से शो कर दिया भी, मतलब भी पहला लैटिस ये रहा, दूसरा लैटिस पॉइंट ये रहा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ए, जो कि हम 1D में देख चुके हैं। लेकिन 2D का मतलब क्या हुआ भी, दोनों आपको एक्सिस देखने को मिल रहे हैं, एक्स भी देखने को मिल रहा है, वाई भी देखने को मिल रहा है। तो जो वाई एक्सिस के टाइम पर जो दो लैटिस के बीच का डिस्टेंस होगा वो बी कहलाएगा। अब ए बी तो समझ आ गया, यानी कि दो डिस्टेंस बिटवीन लैटिस समझ आ गया। अब देखो एक है एंगल बिटवीन देम। एंगल बिटवीन देम का क्या मतलब है, इन ए और बी के बीच का जो एंगल होगा वो होगा थर्ड पैरामीटर, और इसको हम बोलते हैं अल्फा। इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। सो द डिस्टेंस, एक तो 3 पैरामीटर कौन से हो गए, एक तो हो गया ए, आप यहाँ लिख लीजिए 3 पैरामीटर्स। 3 पैरामीटर्स कौन से हुए, ए हुआ, बी हुआ और अल्फा हो गया। क्या हुआ, ए हुआ, बी हुआ और अल्फा हो गया। ए हो गया अलोंग एक्स एक्सिस दो लैटिस पॉइंट्स का मतलब डिस्टेंस, बी हुआ अलोंग वाई एक्सिस लैटिस पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होता है, और अल्फा क्या हुआ, इन दोनों के बीच का एंगल हो गया। अब क्या होता है, जब मैं इनको अरेंज करूंगी ना, इन तीनों पैरामीटर्स को, ए बी और अल्फा को, तो मुझे कितने तरह के यूनिट सेल देखने को मिलेंगे, मुझे 5 तरह के यूनिट सेल देखने को मिलेंगे। फटाफट से पहले इसे नोट कर लीजिए। सो यस फ्रेंड्स, अब हम देखने लगे हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा, ठीक है, और ए और बी के बीच में। सो आप लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन ए बी एंड अल्फा, हम क्या बताने वाले हैं, 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट सेल, 5 डिफरेंट टाइप्स या फिर काइंड्स ऑफ यूनिट सेल। सबसे पहला यूनिट सेल जो आता है, जब हम क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं, मतलब ए बी और अल्फा की अरेंजमेंट देखते हैं, तो आपने क्या करना है, पहले तो लैटिस पॉइंट्स बनाने हैं। देखो सारा जो काम धाम है वो हमें लैटिस पॉइंट से ही करना है। तो पहले लैटिस पॉइंट्स बनाते हैं। आप साथ साथ अपनी नोटबुक्स में इसको बनाओगे। ये ऊपर वाला भी इरेज कर देती हूँ, इसकी जगह पे भी हम लैटिस पॉइंट्स कर लेंगे, बना लेंगे, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर भी एक बना देती हूँ, हाँ जी। सो ये मैंने बना दिए लैटिस पॉइंट्स। अब जैसे कि आपको पता है हमने किसकी अरेंजमेंट देखनी है, ए बी, और अगर मैं बोलती हूँ अल्फा जो उनका बीच का एंगल है, तो अगर मैं कहूँ सबसे पहली टाइप आती है स्क्वायर यूनिट सेल। सबसे पहली टाइप आएगी स्क्वायर यूनिट सेल। इसके अंदर क्या होता है, ए जो होता है वो बी के इक्वल होता है, और जो अल्फा होता है वो 90 डिग्री होता है। अब इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ए क्या होता था, अलोंग द एक्स एक्सिस जो डिस्टेंस होता था बिटवीन 2 लैटिस पॉइंट्स। तो मान लो मैं इस लैटिस पॉइंट और इस लैटिस पॉइंट की बात कर रही हूँ, और इनके बीच का डिस्टेंस आपको बता चुकी हूँ, 2 लैटिस पॉइंट अलोंग एक्स एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है ए। तो ये है ए, ठीक है। और मैंने बोला जो ए और बी हैं वो दोनों क्या हैं, सेम है, और बी जो होता है वो वाई एक्सिस के अलोंग होता है। ए और बी क्या है, दोनों की लेंथ सेम है, ठीक है।
सो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये मेरा कौन सा यूनिट सेल बन गया, ये मेरा स्क्वायर यूनिट सेल बन गया। अब यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। चेक करो, ये है हमारा बी, ये है ए, इन दोनों के बीच का एंगल ये हुआ, ये कितना है 90 डिग्री। ये क्या है ए, ये क्या है बी। तो ये क्या हुआ, ये बना स्क्वायर यूनिट सेल। इसका मतलब क्या हुआ भी, अगर मैं इसको बार बार रिपीट करूँगी तो एक बड़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा। बना के देखें, देखो इसी का दोबारा से यहाँ पर बनाऊँ। यूनिट सेल क्या होता है, एक ऐसा स्मॉलेस्ट यूनिट जो बार बार रिपीट करोगे तो एक बड़ा यूनिट बन जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये बनाना है और फिर आपने लिखना है भी स्क्वायर यूनिट सेल होता है जिसमें ए जो है वो बी के इक्वल होता है और अल्फा इन दोनों के बीच का एंगल 90 होता है। ये बनाने के बाद एक और डायग्राम में ये दोबारा बनाओगे और इनको देखोगे भी क्या ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना रहा है, ये भी क्या है 90, ये क्या है ए बी। तो ये देखो यूनिट सेल बार बार क्या होगा, रिपीट होगा और ये करते करते ये एक ऐसे क्या कर देगा, बड़ा सा स्ट्रक्चर बना देगा। क्या बना देगा, ये बड़ा सा स्ट्रक्चर फॉर्म कर देगा। सो ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, ये एक बहुत बड़ा क्या बन गया, क्रिस्टल लैटिस बन गया। कौन सा क्रिस्टल लैटिस, 2D डायमेंशन वाला, यानी कि जिसमें 3 पैरामीटर्स हैं। सबसे पहला पैरामीटर है 2 लैटिस पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस a और इधर से y एक्सिस के डिस्टेंस का मतलब 2 लैटिस पॉइंट का डिस्टेंस b और उनका एंगल 90। तो इस यूनिट सेल को अगर मैं बार बार रिपीट करूंगी तो एक मेरे पास क्या बन जाएगा, बड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसके अंदर सेकेंड टाइप देखते हैं, ये तो था स्क्वायर वाला। अब अगर मैं बोलूँ रेक्टेंगुलर आ जाए तो कैसे करेंगे, ठीक है। सो इसको इरेज करती हूँ, मैं रेक्टेंगुलर टाइप आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो सेकेंड टाइप आती है रेक्टेंगुलर टाइप। आपको यूजुअली बुक्स के अंदर क्या होगा, एक ही मतलब डायग्राम के अंदर सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया। मैं आपको अलग अलग बना के इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप ये बता पाओ भी यूनिट सेल का भी क्या रोल होता है। बनाना तो हमें आ गया, अभी एक छोटा सा स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है, लेकिन यूनिट सेल क्या होता है जो बार बार रिपीट करनी पड़े, बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाता है। तो मैं वो बड़ा सा स्ट्रक्चर भी बना के दिखाती हूँ, ठीक है। सो रेक्टेंगुलर, अब लिखिए रेक्टेंगुलर यूनिट सेल जो बनेगा, रेक्टेंगुलर यूनिट सेल में स्टूडेंट्स क्या होता है, जो ए है वो बी के इक्वल नहीं है, मतलब कि जो फर्स्ट पैरामीटर है वो सेकंड पैरामीटर के इक्वल नहीं है, और जो अल्फा इधर है वो 90 डिग्री है। उन दोनों का एंगल इन दोनों का बीच का 90 डिग्री है। अब फिर से हम क्या करेंगे, पहले लैटिस पॉइंट्स बनाएंगे, ठीक है। ऐसे क्या करेंगे, हम लैटिस पॉइंट्स बना लेंगे फटाफट से। आपने एक डायग्राम के अंदर नहीं बनाना, जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल वैसे करना है, तो आपको क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। इवन आपको रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो अब देखो, यहाँ मैंने बोला a जो है b के इक्वल नहीं है। मान लो a मैं बोल देती हूँ भी, जो मेरा a है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। मान लो मैं कह देती हूँ मेरा ये a है, ठीक है। अब मैं आपको बोल देती हूँ जो मेरा b है वो कुछ इस तरह से है, b मेरा सिर्फ इतना है, मतलब a की लेंथ ज़्यादा है और b की लेंथ स्मॉल है। तो यहाँ पर ये पार्टिकल है ना, इसको इरेज कर देती हूँ। सिंपल सी बात है, ए की लेंथ जो है वो ज़्यादा है, बी की लेंथ जो है वो स्मॉल है स्टूडेंट्स। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, जब ए की लेंथ ज़्यादा है और बी की कम है, मतलब वो दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन इन दोनों का बीच का एंगल क्या है, 90 है। तो वो कौन सा यूनिट सेल बनाएगा, वो एक रेक्टेंगुलर यूनिट सेल की फॉर्मेशन करेगा। वो किसकी फॉर्मेशन करेगा, रेक्टेंगुलर यूनिट सेल की। सो अब इस यूनिट सेल को अगर आप बार बार रिपीट करोगे तो क्या हो जाएगा, एक बड़ा सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे आप नीचे बना सकते हो एक ऐसा, एक इवन आप साइड पे भी, यहाँ पर अगर मैं एक और लैटिस पॉइंट बना दूँ तो ए जो है वो इक्वल नहीं है, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, फिर इसके ऊपर बन जाएगा, ठीक है। सो ये मैंने थोड़ी अरेंजमेंट थोड़ी सी वो कर दी थी, क्योंकि मैंने रेक्टेंगुलर बोला तो उनका डिस्टेंस मुझे इक्वल नहीं करना था, मैंने डिस्टेंस इक्वल कर दिया था। अब मैंने इसको करेक्ट कर दिया है भी, बी का डिस्टेंस क्या है, कम है, ए का डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा हो जाए तो वो रेक्टेंगुलर यूनिट सेल बन जाता है। अब आप सब सोचोगे तो सिंपल है, मैथमेटिक्स है। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी साइड इक्वल नहीं होती है। तो सेम वही चीज़ है, बस इसे हमने क्या करना है, पॉइंट्स के ऊपर अरेंज करना। और आपको पता है इन लैटिस पॉइंट्स पे हम किसको रखते हैं, पार्टिकल्स को रखते हैं।
है ना। तो जब पार्टिकल्स ऐसे अरेंज होंगे और रेक्टेंगुलर यूनिट सेल बनाएंगे तो उस केस में ये जो दोनों पैरामीटर हैं ए और बी वो इक्वल नहीं होंगे और अल्फा जो होगा वो 90 डिग्री होगा। अब देखते हैं थर्ड टाइप क्या होता है स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम। थर्ड टाइप आती है पैरेललोग्राम। अब देखिए इसके अंदर कैसे करना है। सो यस स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट टू टाइप्स है वो आती है पैरेललोग्राम यूनिट सेल और रोम्बस यूनिट सेल। ये दोनों मैं आपको इकट्ठे दिखाती हूँ। सबसे पहले तो पैरेललोग्राम में देखिए क्या होता है, ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है, यानी कि एक्स एक्सिस वाले जो दो लैटिस पॉइंट का बीच का डिफरेंस है, जो कि मतलब डिस्टेंस है, वो ए है, और वाई एक्सिस वाले का डिस्टेंस है बी, है ना, वो दोनों इक्वल नहीं है। और अल्फा यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल भी 90 नहीं है। और ये बनता कैसे है देखिए, ये मैं थोड़ा डार्क कर रही हूँ, ठीक है। सो ये हमारा क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। क्या देख के मुझे बताइए, ये ए डिस्टेंस और बी डिस्टेंस क्या सेम है? नहीं है ना, है ना। साथ ही साथ ये जो एंगल है ये 90 डिग्री भी नहीं है। तो ये कौन सी यूनिट सेल हो जाएगी? ये पैरेललोग्राम यूनिट सेल हो जाएगी। इसे ड्रॉ कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए नेक्स्ट टाइप आती है रोम्बस यूनिट सेल। रोम्बस यूनिट सेल में क्या होता है, ए और बी जो होता है वो इक्वल होता है, लेकिन अल्फा ना तो 90 होता है और ना ही 60 होता है। देखिए कैसे, जैसे काइट होती है ना, काइट, या मतलब डायमंड में शेप कह दूँ, वैसे होता है हमारा रोम्बस शेप। देखिए तो यहाँ पर ए भी इक्वल है बी के, मतलब ए जो है दो लैटिस पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस, ए और बी जो दो लैटिस पॉइंट्स बी का डिफरेंस है, इधर ए और बी इक्वल है, लेकिन यहाँ पर जो इन दोनों का एंगल है अल्फ़ा वो ना तो 90 है और ना ही 60 डिग्री है, ठीक है। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, रोम्बस, और ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। सो अब आती है लास्ट टाइप यानी कि फिफ्थ यूनिट सेल। सो ये स्टूडेंट्स जो अब हमारी आती है लास्ट 2D लैटिस जो आता है वो कौन सा है, हेक्सागोनल है, ठीक है। तो अब हम उसे नोट करेंगे। हेक्सागोनल में क्या होता है देखिए, सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, लैटिस पॉइंट्स बना लीजिए फटाफट से जैसे हम बनाते हैं। और इसको हमेशा मैं अलग से ही बनाऊंगी जब भी बनाऊंगी, क्योंकि वो इनके साथ कभी भी नहीं बन पाएगा हेक्सागोनल वाला। देखिए आपने सबसे पहले क्या करना है, और इसको बनाने के लिए एक टेक्निक है जो आपको याद रखनी है। पहले आप क्या करोगे, देखो फर्स्ट लाइन देखना मैं कैसे बना रही हूँ। फर्स्ट लाइन तो हम सिंपल बनाते हैं। अब क्या करना है, जो सेकेंड लाइन बनाऊंगी इन दोनों के बीच में बनेगा एक लैटिस पॉइंट, फिर इन दोनों के बीच में एक लैटिस। पहले क्या होता था, एक के नीचे एक, फिर उसके एक नीचे, फिर एक उसके एक नीचे। अब ऐसा नहीं है, इन दोनों के बीच में एक, इन दोनों के बीच में एक, इन दोनों के बीच में एक लैटिस पॉइंट, इन दोनों के बीच में एक लैटिस पॉइंट। अब फर्दर देखो कैसे करना है, एक लैटिस पॉइंट यहाँ, एक यहाँ, ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच में ये हो जाएगा, है ना। सिमिलरली एक यहाँ, मतलब ये इसके जैसा। अब फिर कैसे करना है, देखो इन दोनों के बीच में एक, इन दोनों के बीच में एक, इन दोनों के बीच में एक, और इन दोनों के बीच में एक। तो ये इस तरह से बनाना है, ठीक है, हेक्सागोनल वाला। ध्यान से देखिए हेक्सागोनल वाला किस तरह से बनाना है। अब देखिए, अब इसको बनाने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ मैं गई, आप मेरा स्ट्रक्चर देखिएगा ध्यान से। हेक्सागन देखिए कैसे बनाना है। हेक्सागन क्या होता है, जिसकी 6 साइड्स होती है। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये मैंने क्या बनाया, हेक्सागन। और इसको बनाने के लिए हमने क्या किया, पहले नॉर्मल एक लाइन बनाई, फिर दो के बीच में एक, सिमिलरली फिर एक नॉर्मल लाइन बनाई, फिर दो के बीच में एक। तो ये हेक्सागन है। और हेक्सागोनल यूनिट सेल को अगर आप बार बार रिपीट करते जाओगे तो भी एक बड़ा स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो जाएगा। अब हेक्सागोनल में क्या होता है, ए जो होता है क्या वो बी के इक्वल होगा? हाँ जी, ऑब्वियसली ए जो है वो बी के इक्वल होगा। और इधर जो अल्फा होगा स्टूडेंट्स वो होगा 60 डिग्री, यानी ये जो ए और बी का एंगल है ये है 60 डिग्री, ठीक है। सो ये जो थे ये हमारा आ गया लास्ट टाइप हेक्सागोनल यूनिट सेल का, यानी कि हमारा जो 2D लैटिस था वो यहीं पे फिनिश होता है। अब हम देखने लगे हैं हमारा 3D लैटिस स्ट्रक्चर। अब देखो 3D लैटिस स्ट्रक्चर में क्या होता है बच्चों, जैसे कि 1D में मैंने बोला अभी एक ही प्लेन है, 2D में बोला एक ही प्लेन कह रही हूँ, 1D में मैंने बोला एक ही एक्सिस है, 2D में मैंने बोला 2 एक्सिस है और उनके बीच का एक एंगल है। अब आता है 3D। 3D का मतलब क्या हुआ, अभी तीनों एक्सिस आ जाएंगी, एक्स एक्सिस भी आ जाएगा, वाई एक्सिस भी आ जाएगा और जेड एक्सिस भी आ जाएगा। जैसे वाई एक्सिस हो गया,
ये एक्स एक्सिस हो गया और जेड एक्सिस ऐसे हवा में हो गया, है ना। तो तीनों क्या आ जाएंगी, एक्सिस आ जाएंगी। एक्स एक्सिस वाले को हम ए बोल देते हैं, वाई एक्सिस वाले को बी बोल देते हैं और जेड एक्सिस वाले को सी बोल देते हैं। तो अब आपसे मैं क्वेश्चन सबसे पहले सोचते हैं, अब इसमें कितने पैरामीटर्स होंगे। 3D का मतलब क्या हुआ, 3D का मतलब ये हो भी तीनों आपको मतलब 3 आपको एक्सिस देखने को मिल रहे हैं, एक्स एक्सिस भी, वाई एक्सिस भी, जेड एक्सिस भी। अब जैसे कि आपको पता है 2D में हमने क्या किया था, अगर 2 एक्सिस थी तो उनके बीच का एक एंगल भी था। सिमिलरली अब इनके बीच के भी कुछ एंगल्स होंगे। अब एंगल यहाँ से ध्यान से सुनना है। देखो सबसे पहला एंगल आता है बी और सी, यहाँ से शुरू करेंगे। ये होगा अल्फा, ये हमारा होगा अल्फा, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप बीटा देखना चाहो तो ये होगा हमारा बीटा बिटवीन ए एंड सी, और जो ए और बी के बीच में ये होगा हमारा गामा। अब आप कहोगे मैम प्रीवियस वाले में आपने बोला था ए और बी के बीच में अल्फा है, वो 2D का केस है। 3D का केस देखोगे तो आपने यहाँ से शुरू करना है, अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पर कितने पैरामीटर्स हो गए, 3 तो आपके यही हो गए डिस्टेंस वाले, और 3 क्या हो गए आपके एंगल वाले। तो यहाँ लिख सकते हो भी टोटल कितने पैरामीटर्स हैं, 6 पैरामीटर्स हैं। ए है, बी है, सी है, अल्फा है, बीटा है और गामा है। अब हम क्या करेंगे, इनकी अरेंजमेंट करेंगे और अब हम जो देखेंगे ना इनके अंदर कितनी तरह के यूनिट सेल देखने को मिलते हैं। तो उसको बनाने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे और उसे याद करेंगे। उससे पहले आपने क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है। भी एक एक्स एक्सिस है तो इसका डिस्टेंस है ए, ये 2 यूनिट सेल के बीच का डिस्टेंस है ए। ऐसे जैसे 2 यूनिट सेल हैं तो ये ए है, ठीक है, ये बी है, और जब आप देखोगे बी जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखोगे तो वो सी है, और इनके बीच के एंगल आपको मैंने बता दिए। सो अब हम हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल ऑब्जर्व्ड इन 3D लैटिस, ठीक है। 3D लैटिस में कितने टाइप्स हैं किया था। सो यस स्टूडेंट्स, अब आपके सामने है 3D लैटिस का, यानी कि 3D लैटिस में जो मैंने आपको बोले 6 पैरामीटर्स हैं, वो कितनी तरह के यूनिट सेल बनाएंगे। सो आइए देखते हैं वो कौन से यूनिट सेल बना सकते हैं। तो इस टेबल को कैसे ड्रॉ करना और कैसे याद करना है, देखिए। सबसे पहली चीज़ टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम लिखेंगे, यानी कि कितनी तरह के यूनिट सेल हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल आपको देखने को मिल रहे हैं। कौन से हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस लाइन को नोट करेंगे, ये मैं समझाऊंगी फिर नोट करेंगे, ठीक है। सेकंड कॉलम बनाएंगे रिलेशन बिटवीन ए, बी एंड सी, यानी कि जो तीनों पैरामीटर्स हैं हमारे पास डिस्टेंस वाले, उनका रिलेशन। उसके बाद है वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, यानी कि तीनों जो पैरामीटर्स थे उनके बीच के जो एंगल्स थे उनका क्या वैल्यूज़ है वो। और जो लास्ट है पॉसिबल टाइप ऑफ यूनिट सेल, यानी कि हर मतलब मैं बोलूँ भी इनमें से हर क्रिस्टल सिस्टम की कितनी यूनिट सेल्स बन सकती हैं, ठीक है। सो अब देखिए बेसिकली इसको याद कैसे करना है। मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी जॉब लग चुकी है, आपको सीट मिल चुकी है, ठीक है, कहीं ना कहीं, या मैं कहूँ भी कोई मतलब किसी आपकी, अगर आप डॉक्टर फील्ड में जा रहे हो, ठीक है, नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो हाँ आपका कोई हॉस्पिटल है और उसका नाम ये है, ठीक है। और अगर यही आप इंजीनियर मतलब बनना चाहते हो और आपकी किसी कंपनी में जॉब लगी है तो वहाँ का कंपनी का ये नाम है। तो इस तरह से इसे याद करना है। नाम मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, CTOHRMT, CTOHRMT, CTOHRMT। हम इस तरह से इसे याद करेंगे। अब फर्स्ट वर्ड याद है तो ये ऑब्वियसली याद हो जाएगा। C से है क्यूबिक, T से है टेट्रागोनल, O से है ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है, H से है हेक्सागोनल, R से है रोम्बोहेड्रल, M से है मोनोक्लिनिक और T से है ट्राइक्लिनिक, ठीक है। तो ये आपकी कंपनी हो गई, ठीक है, जहाँ पर आप काम कर रहे हो। अब देखो क्यूबिक के अंदर क्या होता है, क्यूब अभी हम बना के हटे थे, हमें पता है क्यूब के अंदर क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो A जो है वो B के इक्वल होगा और B जो है वो C के, मतलब तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो और एंगल भी क्यूबिक में क्या देखा जाता है, 90 डिग्री का ऑब्जर्व किया जाता है। तो अल्फा बीटा और गामा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। वो कॉलम बाद में समझाऊंगी। अब देखो सेकंड केस देखो टेट्रागोनल का। टेट्रागोनल में क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने याद कैसे करना है, पहले क्यूबिक आता है, क्यूबिक में सारा कुछ इक्वल है। टेट्रागोनल में क्या है, एक तो इक्वल है लेकिन एक इक्वल नहीं है, यानी कि ए बी के इक्वल और बी सी के इक्वल नहीं है। अब आगे देखो ऑर्थोरोम्बिक में क्या करना है, तीनों इक्वल नहीं है। तो याद कैसे करेंगे, पहले क्या है तीनों इक्वल, सेकंड केस में क्या हो जाएगा, एक इक्वल नहीं है, और थर्ड केस में तीनों ही इक्वल नहीं है। क्लियर है इतना, क्लियर है इतना। एंगल्स देखो पहले तीनों क्या है, सेम है, 90 डिग्री के इक्वल हैं, अल्फा बीटा गामा 90 है तीनों के केसेस में।
ईजी था ये वाला। अब आगे देखो स्टेप कैसे याद करना है। अब हम हेक्सागोनल से देखते हैं। हेक्सागोनल में फिर वही उल्टा, देखो आपने क्या करना है, उल्टा चलना है। उल्टा कैसे, जैसे ये ऑर्थोरोम्बिक का था, ऑर्थोरोम्बिक से पहले था A इज इक्वल्स टू बी, B इज नॉट इक्वल्स टू सी, तो ऑर्थोरोम्बिक के बाद भी वही होगा, A इज इक्वल्स टू बी लेकिन B C के इक्वल नहीं है। अब फिर उल्टा चलना है, उससे पहले क्या था, A जो है वो B के इक्वल है और वो C के इक्वल है, और सेम वही आ जाएगा, A जो है वो B के इक्वल है और C के इक्वल है। कैसे याद किया, पहला केस है भी सब इक्वल है, सेकंड केस है भी एक इक्वल है एक इक्वल नहीं है, और लास्ट केस है भी कोई भी इक्वल नहीं है। फिर उल्टा चलना है, सारे कुछ इक्वल नहीं थे, फिर एक इक्वल एक नहीं, और फिर तीनों इक्वल है, मतलब ऐसे सेम और ये वाले सेम। ठीक है, ये चीज़ याद हो गई रोम्बोहेड्रल तक, है ना। तो अब आगे देखो, लास्ट वाले दो केसेस में कुछ भी इक्वल नहीं है, कुछ भी इक्वल नहीं है, ए बी सी इक्वल नहीं है, ए बी सी इक्वल नहीं है। तो ये क्लियर हो गया आपको रिलेशन बिटवीन ए बी सी कैसे याद करना है। अब इधर देखिए वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा कैसे करना है। मैंने बोला पहले तीन केसेस में क्या है, वैल्यू सेम रहेगी, 90 डिग्री रहेगी। फिर जैसे ही हेक्सागोनल आ जाएगा तो हेक्सागोनल में क्या होता है स्टूडेंट्स, अल्फा बीटा तो 90 है लेकिन गामा क्या है 120, गामा 120 डिग्री का एंगल है, अल्फा बीटा 90 है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, उसके बाद केस आता है रोम्बोहेड्रल का। ठीक है, रोम्बोहेड्रल में क्या होगा स्टूडेंट्स, अल्फा बीटा गामा तीनों ही 90 के इक्वल नहीं है। अब देखो पहले क्या थे, पहले तीनों 90 के इक्वल थे फर्स्ट थ्री केसेस में, फिर आया भी दो 90 के इक्वल और एक 120 के, फिर आया भी दो जो है, मतलब जो ये तीनों हैं, तीनों केस ये 90 के इक्वल है ही नहीं। ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो पहले तीन केसेस में सारे 90 डिग्री के इक्वल है, सेकंड केस में मैंने जो आपको यहाँ बताया उसमें दो 90 के इक्वल और एक 120 के। उसके बाद आता है भी ये जो तीनों है ये 90 के है ही नहीं इक्वल। फिर जो लास्ट वाले दो केस है मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में अभी दो 90 के इक्वल है और एक 90 के इक्वल नहीं है, और लास्ट वाले में क्या है भी कोई भी 90 के इक्वल नहीं है। पेपर में ट्राइक्लिनिक का पूछा जा सकता है क्योंकि इसमें ए बी सी भी इक्वल नहीं है और अल्फा बीटा गामा भी 90 के इक्वल नहीं है। तो आपको दो रोज तो क्लियर हो चुकी होंगी। सो आपको ये फर्स्ट केस और सेकंड केस तो समझ आएगी होगा, रिलेशन बिटवीन ए बी सी क्या है और अल्फा बीटा गामा का क्या रिलेशन है ना, ये तो क्लियर हो ही गया होगा। अब पॉसिबल टाइप्स ऑफ यूनिट सेल कैसे याद करनी है, देखो जो आपका फर्स्ट केस है ये भी जैसे अब आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसका फ़ोन नंबर है, ये फ़ोन नंबर है, तो कंपनी का नाम और कंपनी का फ़ोन नंबर तो याद रखना ही है। फ़ोन नंबर क्या है 3241121, फ़ोन नहीं मिलाना अपने फ़ोन से, सिर्फ याद करना है 3241121, 3241121, 3241121। ठीक है, हम इस कंपनी में जॉब करते हैं और इसका फ़ोन नंबर ये है। अब 3 का मतलब क्या है, आपको मैंने यूनिट सेल बताई थी ना, दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी करिए, एक होती है प्रिमिटिव और एक होती है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव में आपको बताया था फेस सेंटर्ड होती है, बॉडी सेंटर्ड होती है और एंड सेंटर्ड होती है ना। तो देखो अब 3 है, 3 का मतलब क्या हुआ, अभी इसमें प्रिमिटिव भी प्रेजेंट है और इसमें फेस सेंटर्ड FC लिखा है और बॉडी सेंटर्ड BC, ये तीनों प्रेजेंट है। 3 का मतलब प्रिमिटिव भी है, फेस सेंटर्ड भी है और बॉडी सेंटर्ड भी है। कौन सी नहीं है, एंड सेंटर्ड नहीं है, EC नहीं है। अब देखो जो सेकंड केस आता है टेट्रागोनल, आपको बस नंबर याद करना और अपने आप टेबल वहां बना देना है। 2 है तो 2 के अंदर कौन सी प्रेजेंट है, प्रिमिटिव को P से लिखा है और बॉडी सेंटर्ड प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है। 4 का मतलब क्या हुआ, सारी की सारी प्रेजेंट है, प्रिमिटिव भी, फेस सेंटर्ड भी, बॉडी सेंटर्ड भी, एंड सेंटर्ड भी। अब जहां पर भी 1 1 है वहां पर तो प्रिमिटिव लिख ही दो। एक रह गया हमारा ये वाला केस मोनोक्लिनिक का। मोनोक्लिनिक में क्या होता है, सिर्फ 2 होती है, कौन सी, प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड, प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड। तो वीडियो को पॉज करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट लिखेंगे और इसको जरूर नोट करेंगे। आपके कॉम्पिटेटिव में भी क्वेश्चन आता है, सीधा क्वेश्चन आ जाता है मोनोक्लिनिक का केस बताओ, इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा गामा की या ABC की क्या है, पूछ लेते हैं, या कितने यूनिट सेल प्रेजेंट है। तो अगर मैं पूछती हूँ टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पर, टोटल कितनी पॉसिबल टाइप्स हैं यूनिट सेल की इनके थ्रू, इन क्रिस्टल्स की हेल्प से, तो 3 2 5, 5 और 4 9, 10 11 और ये 13 14, तो कितनी यूनिट सेल्स इसमें से हम ड्रॉ कर सकते हैं, 14 ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस। फ्रॉम 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हम 14 यूनिट सेल्स यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहीं पर जो हमारा टॉपिक था डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटिस, यानी कि 1D लैटिस, 2D लैटिस और 3D लैटिस, वो सम अप होता है। तो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा है तो आप शेयर भी कर सकते हैं, एंड किसी ने भी अगर मतलब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और करना चाहते हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।